दोस्तों RxJS सीरीज का फोर्थ पार्ट जो कि है फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर वाला पार्ट, उसे जब मैंने बनाया था तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई थी क्योंकि इसमें UI सेटअप करना और HTML CSS वाला पार्ट कुछ ज्यादा ही टाइम ले गया था। अब दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो UI HTML CSS वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको सिर्फ RxJS में इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैं उस वीडियो का ये शॉर्ट वर्जन बना रहा हूँ। इसमें मैं HTML UI और CSS वगैरह के पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और इसमें सारा फोकस RxJS वाले कोड पे ही है। और अगर आपको इस वीडियो का फुल वर्जन देखना है जिसमें कि आपको स्टार्ट टू एंड देखना है कि हमने क्या क्या किया, कैसे HTML CSS क्रिएट किया, कैसे UI सेटअप किया, तो आप इसका फुल वर्जन भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और आपको इसकी प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम्स क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर को यूज करके ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करेंगे RxJS के ऑब्जर्वेबल और उनकी स्ट्रीम्स, और इनको यूज करके देखेंगे प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट में। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोमिसेस को देखा था और समझा था कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन में प्रोमिस को हम कैसे यूज करते हैं और प्रोमिस का क्या यूज है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको जाके देख सकते हैं, तो उससे आपका एसिंक्रोनस का कंसेप्ट और क्लियर हो सकता है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेबल के लिए भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऑब्जर्वेबल का कंपोनेंट अब क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों हम समझते हैं ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम्स के बारे में। अब दोस्तों ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम हम कई टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम यूजर के इनपुट से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बटन क्लिक इवेंट, और दूसरा ये क्रिएट हो सकती है और मोस्टली केस में क्रिएट होती है HTTP रिक्वेस्ट से। और हम और भी तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एरे वगैरह से, ऑब्जेक्ट से, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो अभी शायद मुझे याद नहीं है, पर जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाओगे आपको वो मिलते जाएंगे। और दूसरा ऑब्जर्वेबल क्या हैंडल करता है, इसका मतलब ये है कि जब हम ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हैंडल होती हैं। फर्स्ट तो ये है कि ऑब्जर्वेबल में हम यूज करते हैं डेटा, ये हैंडल करता है डेटा। और दूसरा ये हैंडल करता है एरर। अगर कोई एरर आती है तो हम उसको भी ऑब्जर्वेबल में हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम प्रोमिस में एक तो रिजोल्व करते थे, दूसरा रिजेक्ट करते थे, वहाँ पे 2 चीजें होती थी, यहाँ पे 3 चीजें हैं। और तीसरा क्या है, कंप्लीशन, मतलब कि जब हमारा ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाए तो हम उस कंप्लीशन के इवेंट को भी हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये होता कैसे है, इसका सिंटेक्स ऐसा है कि जैसे हम लिखते हैं डॉट सब्सक्राइब, उसके बाद सब्सक्राइब में हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। फर्स्ट तो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है डेटा का, फर्स्ट में हमारा डेटा रिसीव होता है हमें, और इसके बाद कोमा लगा के हमें सेकंड आर्ग्यूमेंट, हम 3 लिख लेते हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है हमारा एरर। और तीसरा क्या है, वो होता है कंप्लीशन का, मतलब जब कंप्लीट हो जाता है तो इसमें हम कुछ भी यहाँ पे पास नहीं करते और यहाँ पे हमें जो करना है हम वो करा सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है सिंटेक्स। इस टाइप से हम ऑब्जर्वेबल को हैंडल कर सकते हैं, डेटा, एरर और कंप्लीशन। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेबल को क्रिएट करने से। अब हम सबसे पहले कैसे ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेंगे, हम करेंगे यूजर इनपुट यानी कि बटन क्लिक के इवेंट से। बटन क्लिक के इवेंट से हम कैसे कर सकते हैं अब हम वो देखते हैं। इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारा है प्रोमिस और ये है ऑब्जर्वेबल। अब लेकिन ऑब्जर्वेबल में हमारे पास कई सारी चीजें होंगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इसकी फर्स्ट वीडियो में। जो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा था उसमें मैंने कैसे ऑब्जर्वेबल के टैब में यहाँ सारे बॉक्स बना रखे थे जो जो चीजें हम बनाने वाले हैं। तो पहले हम उसकी UI बना लेते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉम इवेंट पे। अब ठीक है, अब दोस्तों पहले मैं यहाँ पे UI क्रिएट कर लेता हूँ इसकी। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक रो और उसके बाद कॉलम MD4 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ ये, तो ये ऐसे आ गए। अब मैं इसमें एक कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ, डॉट कार्ड, और कार्ड हेडर यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐड वीडियो, और उसमें होता है कार्ड बॉडी, ये बूटस्ट्रैप का कार्ड है। इसके अंदर मैं रख लेता हूँ बटन और इसकी क्लास रख लेता हूँ डॉट बटन
btn प्राइमरी, यहाँ लिख देता हूँ ऐड। एक बार देखते हैं इसको। तो दोस्तों इस टाइप से दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पे यहाँ पे एक लिस्ट ऐड कराएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ लिस्ट और यहाँ पे इसको बटन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक UL ले लेता हूँ, ULLI। यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो 1, वीडियो 2, 3। तो दोस्तों हम UI तो अपनी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे फ्रॉम इवेंट से ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम कैसे क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं इसकी TS फाइल पे। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम इवेंट। अब दोस्तों ये यहाँ पे अब दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा RxJS वगैरह से, ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो ये टारगेट नेम और दूसरा इवेंट नेम। अब टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा वो बटन है, फिलहाल के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं। दूसरा इवेंट क्या है हमारा, क्लिक। तो दोस्तों अब ये बटन जो है, यहाँ पे बटन का रेफरेंस हम कैसे देंगे। तो बटन का रेफरेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं, ऐड btn लिख लेता हूँ, ऐड बटन। तो अब हम क्या करते हैं, इसको व्यू चाइल्ड के थ्रू यहाँ पे इसका एक्सेस लेते हैं हम। तो मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ ऐड बटन, उसका टाइप क्या होगा, एलिमेंट रैप, और ये हम क्लिक कर लेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके आगे हमें क्या यूज करना है, @व्यू चाइल्ड, क्योंकि हमें इसका एक्सेस लेना है। और व्यू चाइल्ड में हम फिर से ऐड बटन ही डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ऐड बटन जो है यहाँ पे दिस डॉट ऐड बटन डॉट नेटिव एलिमेंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम व्यू चाइल्ड यूज करते थे तो उसके एक्सेस में हमें नेटिव एलिमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ता था। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें लिखना है डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास और इसको हम यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं रिस्पॉन्स को। अब हम एक बार चल के चेक करते हैं। इसका मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रही है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये एरर क्या है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेटिव एलिमेंट ऑफ अनडिफाइंड। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमने यूज किया है ng on init में। और मैंने आपको एक बार बताया था पहले जब हमने व्यू चाइल्ड को यूज किया था कि जब भी हम व्यू चाइल्ड टाइप से ऐसे काम करें जहाँ पे हमें डोम के एलिमेंट उनका एक्सेस लेना पड़ रहा है, उनके साथ काम करना पड़ रहा है, तो हम ng on init नहीं बल्कि ng after view init लाइफ साइकिल हुक्स में ये सब करते हैं, ताकि जब हमारा पूरा पेज रेंडर हो जाए, ये बटन रेंडर होके हमारे डोम पे आ जाए, तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमें एक्सेस मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आफ्टर व्यू इनिट और ng after view init। ये सारा कोड हम यहाँ से कट करके इधर लिख लेते हैं। अब एक बार चेक करते हैं, तो अब वो एरर चली गई है यहाँ से। अब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें माउस इवेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब ये हमारा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये जो डेटा है ये एक स्ट्रीम में डेटा आ रहा है, ये स्ट्रीम बन चुकी है यहाँ पे। अब इस डेटा की टाइम टू टाइम ये डेटा इमिट हो रहा है और ये एक ही स्ट्रीम का डेटा है। ये जो बटन क्लिक पे हमने फ्रॉम इवेंट यूज किया है, ये इससे एक स्ट्रीम क्रिएट हो रही है और वो स्ट्रीम का डेटा यहाँ पे ये आ रहा है। तो दोस्तों ये एक क्विक एग्जांपल था स्ट्रीम का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा इवेंट मिल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें ये इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम जब बटन क्लिक करें तो यहाँ पे वीडियो 1, 2, 3 ये ऐड होते जाए, तो हमारी स्ट्रीम में वो डेटा हो, जैसे वीडियो 1, वीडियो 2, 3 या जो भी हम डालें वो हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स को लॉग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लॉग करते हैं वीडियो 1। अब हम करते हैं तो यहाँ पे वीडियो 1 ही आ रहा है, कई सारी बार 9 बार आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं लेट काउंट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या करते हैं 1 को हटा के प्लस यहाँ लिख देते हैं काउंट प्लस प्लस। अब हम एक बार चेक करते हैं तो अब यहाँ पे वीडियो 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आ रहा है। मैं इसको काउंट को 1 कर लेता हूँ तो 1 से आएगा वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों अब ये डेटा हमारा एक एज ए स्ट्रीम आ रहा है, ये हमारा इसकी एक स्ट्रीम बन चुकी है। अब दोस्तों सवाल ये है कि हम इस स्ट्रीम वाले डेटा को यूज कैसे करें, हम यहाँ पे कैसे दिखाएं इस डेटा को। तो अब हम ये कोशिश करते हैं कि हम इस डेटा को यहाँ दिखा पाए। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चल के HTML में देखते हैं। यहाँ पे क्या है UL, हमें क्या करना है, ये LI यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे हम ng4 के थ्रू यहाँ पे इसको पुश करते रहते थे, तो अब यहाँ पे हम ng4 तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एरे तो है नहीं, ये एक स्ट्रीम है और ng4 यूज होता है एरे में। तो अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक लगाते हैं ID। अब ID क्या रखें, अब ID हम रखते हैं कुछ ऐसी कि जिसे हम आगे तक यूज कर पाए। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करने हैं,
तो और ये क्या है, एलिमेंट का कंटेनर है, तो हम लिख लेते हैं EL कंटेनर। मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस UL के अंदर वो li अपेंड कराएंगे, और वो कैसे कराएंगे हम देखते हैं चल के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। मैं आइटम एलिमेंट अपेंड कराऊंगा, तो मैं लिख देता हूँ EL अपेंड। ये मेथड हो गया हमारा। अब दोस्तों EL अपेंड से बढ़िया मैं प्रिंट ही ना रख लूँ मेथड का नेम। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा प्रिंट ही तो कराएंगे, तो प्रिंट थोड़ा सा देखने में भी हमें समझ में आ जाएगा बाद में, तो इस मेथड का नाम रख लेते हैं हम प्रिंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक प्रिंट मेथड बना लिया है। अब हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना है कि हमें ये जो एलिमेंट है हमारा, मतलब हमारी लिस्ट है UL है, इसके अंदर हमें LI को क्रिएट करना है, मतलब लिस्ट के आइटम को हमें क्रिएट करना है, मतलब अपेंड करना है, बना के क्रिएट करके अपेंड करना है। तो अब हम वो कैसे करते हैं, अगर हमें जावास्क्रिप्ट से करना होता है तो हम ये कैसे करते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे वो ही करेंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट। अब हम बनाएंगे क्या, वो एलिमेंट। तो हम EL लिख लेते हैं, EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट आ गया यहाँ पे। और क्रिएट एलिमेंट हमें क्या करना है, हमें डिव करना है नहीं, हमें LI करना है, तो हम LI लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये जो LI हमने क्रिएट कर लिया, इसमें हमें कुछ टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे EL डॉट I इनर टेक्स्ट। अब हम इनर टेक्स्ट क्या डालेंगे, कुछ भी डाल लेते हैं, मैं UX ट्रेंड डाल लेता हूँ, ठीक है। अब हमने एक LI क्रिएट कर लिए और उस LI में टेक्स्ट डाल दिया UX ट्रेंड, और ये क्या है, हमारा प्रिंट मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस LI को कहाँ डालेंगे, इस LI को हमें डालना है इसके अंदर, UL ID के अंदर। तो हमने इसमें एक ID लगा रखी है, EL कंटेनर्स को कॉपी कर लेते हैं हम और चलते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने EL बना लिया है, एलिमेंट बना लिया है, इसको अपेंड करना है उस UL में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। दोस्तों ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है समझने लायक। अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वो ID, ये इसी की ID है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला जो EL है, एलिमेंट है LI, ये अपेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या होगा EL। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम वीडियो और ये काउंट ही बढ़ा रहे हैं, इसके नीचे हम क्या करते हैं, दिस डॉट प्रिंट, इस मेथड को भी चला देते हैं। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे एक लिस्ट आइटम क्रिएट हो गया, और उसमें क्या लिखा आने लगा, UX ट्रेंड। और यहाँ पे क्या आ रहा है, वीडियो 1, दूसरा वीडियो 2, और यहाँ पे फिर से UX ट्रेंड आ गया। ये वीडियो 1 और 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तो कंसोल लोग हमने कुछ और करा रखा है, और ये आ रहा है प्रिंट मेथड से, ये LI यहाँ पे क्रिएट हो रही है। इसको हम इंस्पेक्ट करके एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये LI क्रिएट हो रही है। मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक LI और बढ़ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है। अब मैं जितनी बार करूंगा उतनी बार यहाँ पे ऐड होती जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये नहीं करना है ऐड, हमें क्या करना है, ऐड वही ऐड करना है जो हम कंसोल करा रहे हैं, वीडियो 1 2 3। तो हम इसको करके देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज चेंज करनी है, हमें यहाँ पे स्टैटिक UX ट्रेंड नहीं डालना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रिंट मेथड में एक आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। आर्ग्यूमेंट हम क्या लिख लेते हैं, वेल, यानी कि वैल्यू, और इस वेल को हम यहाँ रख देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये जो ये है इसको यहाँ डाल के एक बार चेक करते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे नहीं डालता, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट काउंट वेल इज इक्वल टू ये, और ये काउंट वेल को हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ भी डाल देते हैं। अब एक बार चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों अब ये ठीक आ रहा है। अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड होता जा रहा है। तो दोस्तों ये तरीका था कि हम फ्रॉम इवेंट को जब यूज करते हैं तो इससे हम ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये जो प्रिंट वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप अपने ऑब्जर्वेबल का जो डेटा है वो यहाँ पे शो कैसे कर सकते हैं। तो वो आप इस टाइप से शो कर सकते हैं, वो जो डेटा इमिट हो रहा है उसको आप यहाँ पे अपेंड करा सकते हैं अपने किसी भी कंटेनर में। अब दोस्तों मैं अगर एक बॉक्स और ले लेता हूँ ऐसा, तो क्या होगा फिर हम देखते हैं। मैं अगर यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे 2 ID तो होती नहीं है, तो अब एक ID हम डुप्लीकेट तो ले नहीं सकते आईडी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं। अब मैं ऐड करता हूँ तो एक में ही ऐड हो रहा है, अब दूसरी में ऐड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इसकी आईडी चेंज हो गई और आईडी को हम सेम नहीं रख सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस चीज को भी डायनेमिक कर लेते हैं कि हम किसी एक आईडी के भरोसे ना रहें।
हम यहाँ कोई भी अपनी मनपसंद की आईडी डाल सकें, या जहाँ भी हम जिस भी कंटेनर में डालना चाहते हैं हम उसकी आईडी यहाँ पे दे सकें। तो हम क्या करते हैं, हम एक और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं, और वो क्या होगा, कंटेनर की आईडी। तो हमारा आर्ग्यूमेंट है कंटेनर आईडी, और इस कंटेनर आईडी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अब ये हमारी आईडी भी डायनेमिक हो गई। तो अब हमें यहाँ पे इस प्रिंट मेथड जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमें यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, ये EL कंटेनर। अब हम चेक करते हैं, तो अब ये इस वाले में हो रहा है क्योंकि हमने ये वाली आईडी का कंटेनर यहाँ पास किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और ये 2 हटा देता हूँ। तो अब ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, पहले इस वाली आईडी के लिए, दूसरी बार इस दूसरी वाली आईडी के लिए। तो दोस्तों आपने देखा अब दोनों में आ रहा है क्योंकि हमने दोनों के लिए अलग अलग मेथड कॉल किए हैं। मेथड एक ही है पर हमने कॉल 2 बार किया है, एक बार इस आईडी के लिए, एक बार दूसरी आईडी के लिए। अब दोस्तों ये काम हमें बहुत बार करना पड़ेगा। हम जिस भी ऑपरेटर पे काम करेंगे तो हमें अपने इमिटेड डेटा को प्रिंट कराने के लिए ये हर कंपोनेंट में काम ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डायनेमिक कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ऐप में फोल्डर बना लेता हूँ एक ऐप सर्विसेज नाम से, और यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन इन टर्मिनल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NG फॉर जनरेट, S फॉर सर्विसेज, और सर्विस नेम क्या देता हूँ, डिजाइन यूटिलिटी। तो दोस्तों हमारी ये सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रिंट मेथड को यहाँ से कट करते हैं और इसकी सर्विस फाइल में इसको रख लेते हैं ताकि हम इसको ग्लोबली पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर पाए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी, और ये क्या है, हमारी डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, हम जो दिस डॉट प्रिंट यूज कर रहे थे हम इसको ऐसे करेंगे, दिस डॉट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी डॉट प्रिंट, और ये जो चीज है जो इसके आर्ग्यूमेंट है हम यहाँ पास करेंगे। इसी टाइप से इसको भी मैं कट करके यहाँ डाल लेता हूँ और इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये अब भी सही काम कर रहा है। अब इससे फायदा क्या है कि ये हमारा एक ग्लोबल सर्विस में पहुंच चुका है। अब हमें जब भी यूज करना पड़ेगा इसको किसी भी कंपोनेंट पे, तो हम डायरेक्ट इसको सर्विस से लेके यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये कोड वहां रखा है, हमें हर बार कंपोनेंट में ये मेथड नहीं लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम फ्रॉम इवेंट मेथड को यूज करके स्ट्रीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस स्ट्रीम को हम यहाँ पे डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो में मैं सोच रहा था 1-2 कंसेप्ट और इंक्लूड करूंगा जैसे इंटरवल और टाइमर वगैरह, पर क्योंकि इसमें हमने इस प्रोजेक्ट का थोड़ा बेसिक सेटअप भी किया है, हमने कंपोनेंट वगैरह क्रिएट करे हैं और ये सब थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और ये सर्विस वगैरह ये ऐड करिए, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो इसलिए इसके आगे के कंसेप्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम RxJS के इंटरवल और टाइमर ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।